आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आज हम आपको बताएंगे हन्नोक के बारे में और एलिय्याह के बारे में। आपने वचन में से हन्नोक के बारे में तो पढ़ा ही होगा ही, और आप में से कितने लोग होंगे जो हन्नोक के बारे में जानते होंगे। हन्नोक दुनिया का पहला एक ऐसा इंसान और नबी था जिसने मृत्यु को नहीं देखा। परमेश्वर उससे इतने खुश हुए थे कि उन्होंने हन्नोक को हाथों में 7वें आसमान तक उठा लिया। आइए हम सबसे पहले वचन में से जानते हैं कि हन्नोक कौन था। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 5 अध्याय आयत 21। जब हन्नोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुसलेह को जन्म दिया। मतुसलेह एक ऐसा इंसान है जो सबसे ज्यादा इस दुनिया में जिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाला इंसान मतुसलेह है। मतुसलेह के पिता के नाम हन्नोक था। हन्नोक ने परमेश्वर को इतना प्रसन्न किया था कि परमेश्वर ने उसको मृत्यु को देखना उचित नहीं समझा। हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 11 अध्याय आयत 5। विश्वास ही से हन्नोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसको पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि हन्नोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। हन्नोक परमेश्वर की हर एक बात को मानता था और परमेश्वर के हर एक वचन पर चलता था। इसीलिए परमेश्वर उससे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ऐसा फैसला किया कि हन्नोक मृत्यु को न देखे और उसको आसमान में जीते जी उठा लिया। हम देखते हैं यहूदा उसका 1 अध्याय आयत 14। और हन्नोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। हम सब जानते हैं कि हन्नोक के बारे में बाइबल में ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हन्नोक एक ऐसा इंसान था जो परमेश्वर के अति नजदीक था। वह परमेश्वर को खुश करना चाहता था और खुश करने में कामयाब भी हुआ। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 8 अध्याय आयत 51। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रभु कहते हैं जो कोई उनके वचन पर चलेगा वह अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। हन्नोक परमेश्वर के वचन पर चला और उसने मृत्यु को नहीं देखा और परमेश्वर ने उसको हाथों हाथ उठा लिया। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 5 अध्याय आयत 22 से 24 तक। और मतुसलेह के जन्म के पश्चात हन्नोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और हन्नोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हन्नोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यहाँ साफ साफ लिखा है कि हन्नोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वह परमेश्वर की हर एक बातों को मानता था और परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसको उठा लिया और वह लोप हो गया। इसके बाद वचन में हन्नोक के बारे में और उसके जीवन के बारे में कुछ नहीं लिखा है। बस हम जानते हैं तो ये जानते हैं कि हन्नोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया था और परमेश्वर ने उसको हाथों हाथ उठा लिया। आइए अब हम जानते हैं एलिय्याह के बारे में। एलिय्याह ने परमेश्वर को खुश किया था और परमेश्वर उससे प्रेम करते थे और वह परमेश्वर से प्रार्थना में बना रहता था। उसने जो भविष्यवाणियां की थी वो सब पूरी हुई थी और वह परमेश्वर का भय मानने वाला भविष्यद्वक्ता था। हम पढ़ते हैं याकूब उसका 5 अध्याय आयत 17 से 18। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। यहाँ हम देख सकते हैं कि एलिय्याह भी एक सुख दुख भोगी मनुष्य था, लेकिन वह प्रार्थना करता था और उसने प्रार्थना से परमेश्वर को खुश किया था। और प्रार्थना से ही उसने बोला कि मेघ न बरसे तो बारिश नहीं हुई, और जब उसने प्रार्थना दोबारा की कि मेघ बरसे तब दोबारा वर्षा हुई। इससे पता चलता है कि वह परमेश्वर के साथ कितना प्रेम में था। वह हमेशा प्रार्थना में लगा रहता था और एलिय्याह के द्वारा ही वचन में सबसे पहले मरे हुए को जिलाया गया। हम पढ़ते हैं 1 राजा उसका 17 अध्याय आयत 21 से 22। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। एलिय्याह के द्वारा ही वचन में सबसे पहले मरे हुए में जीवन वापस आया। एलिय्याह परमेश्वर से इतना प्रेम करता था और परमेश्वर को खुश रखता था।
और परमेश्वर भी उससे प्रेम करता था। एलिय्याह और उसके चेले एलीशा को पहले से ही पता था कि परमेश्वर उसको जीते जी उठा लेंगे। हम पढ़ते हैं 2 राजाओं 2 अध्याय आयत 5। और यहीरोवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लोग पहले से ही जानते थे कि परमेश्वर एलिय्याह को उठा लेने पर है। आइए अब हम पढ़ते हैं एलिय्याह का परमेश्वर के द्वारा उठाया जाना। हम पढ़ते हैं 2 राजाओं उसका 2 अध्याय आयत 11। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। यहाँ हम देखते हैं कि एलिय्याह को स्वर्ग में अग्निमय रथ के द्वारा उठा लिया गया और वह स्वर्ग में चला गया। इस प्रकार परमेश्वर ने उसे मृत्यु को देखने के लिए नहीं छोड़ा और जीते जी स्वर्ग में उठा लिया। यहाँ से पता चलता है कि परमेश्वर जिनसे अति प्रेम करते हैं उनको मृत्यु देखने नहीं देते, जीते जी उठा लेते हैं। बाइबल में हन्नोक और एलिय्याह 2 ऐसे मनुष्य रहे हैं जिनको परमेश्वर ने जीते जी उठा लिया और वो लोग मृत्यु को देखने नहीं पाए। आप वचन के बारे में और भी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय मसीह की। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।